Hello everyone, welcome to IQTAP. Now in this particular video, we are going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक हाई यील्डिंग टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन हमारे यूपीएससी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक प्लांट के स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है पिनांगा सबटेरेना। ना अगर आपने पिछले कुछ सालों के यूपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसको डिकोड किया है, तो आपने एक चीज़ पाया होगा कि प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी अपने एग्जाम्स के अंदर पूछती है। दैट इज़ वाई जो भी न्यू प्लांट्स इन न्यूज़ रहते हैं उसको यहाँ पर प्रॉपरली थॉरली डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पिनांगा सबटेरेना ऐसा ही एक प्लांट है जो कि पिछले 6 महीने से लगातार न्यूज़ के अंदर चल रहा है। सो इसके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पिनांगा सबटेरेना बेसिकली एक पाम का ट्री है जो कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर पाया जाता है। सो ध्यान रखिएगा, ये भारत के अंदर बेसिकली नहीं पाया जाता है। नाउ इसके बारे में खास बात यह है कि ये पाम स्पीसीज जितनी भी होती हैं उनमें से सबसे पहला ऐसा स्पीसीज है जिसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दोनों ही अंडरग्राउंड आते हैं, मतलब कि वो जमीन के ऊपर ना करके जमीन के नीचे आते हैं। तो माना जाता है ये इस पर्टिकुलर प्लांट का एक इवॉल्व्ड फीचर है, मतलब कि एक अडेप्टेड फीचर है। उसने अडेप्टेशन से अपने फ्लावर्स और फ्रूट्स को जमीन के ऊपर ना करके जमीन के नीचे उगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए, ये एक अडेप्टेड फीचर है, ये एक इवॉल्व फीचर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए इस चीज़ को। नाउ ये बोर्नियो आइलैंड के वेस्टर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है और वेस्टर्न पार्ट में होने के कारण वहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो सब की सब इन पर्टिकुलर फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स को अंडरग्राउंड से निकाल करके उसको फूड की तरह इस्तेमाल करती है, उसको खाने की तरह इस्तेमाल करती है। ठीक है, सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा माना जाता है कि देखिए जो लास्ट 2023 जो निकला है अभी उसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 74 ऐसे प्लांट्स का नेम निकाला था, मतलब 74 ऐसे प्लांट्स का लिस्ट निकाला था जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, मतलब साइंस के लिए काफ़ी न्यू प्लांट्स थे। उस पर्टिकुलर टोटल जो 74 प्लांट्स थे उनमें से एक प्लांट का नाम पिनांगा सबटेरेना भी था जो कि एक पाम ट्री था। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑल्दो साइंस के लिए ये काफ़ी न्यू प्लांट है, लेकिन वहाँ पर जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनका मानना ये है कि ये प्लांट कोई न्यू प्लांट या फिर कोई अलग तरीके का प्लांट नहीं है। रादर बोर्नियो के अंदर ये प्लांट बहुत ही वाइडली अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह ये पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है और इस प्लांट के इतने ज़्यादा होने के कारण ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं उनका यहाँ पर कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर प्लांट एक न्यू टाइप का प्लांट है, बट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के लिए एक बहुत ही वाइडली अवेलेबल प्लांट है। नाउ अगर हम बोर्नियो आइलैंड की बात करें, सो बोर्नियो आइलैंड जो है हमारे वर्ल्ड का 3rd सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, तीसरा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है उसे ग्रीनलैंड कहते हैं, सेकंड नंबर पे है न्यू गिनिया आइलैंड और थर्ड नंबर पे थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो बोर्नियो आइलैंड है। अगर आप बोर्नियो आइलैंड की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखेंगे जहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज प्रेजेंट है। देखो ये जितने भी आप येलो कंट्रीज में देख रहे हो, सब येलो कलर में देख रहे हैं, ये सब के सब इंडोनेशियन कंट्रीज हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं व्हाइट कंट्रीज में, ये सब मलेशियन आइलैंड्स हैं। सो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये पर्टिकुलर आइलैंड जो यहाँ प्रेजेंट है, जो आप देख पा रहे हैं, यही आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। और इसी बोर्नियो आइलैंड के वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये पिनांगा सबटेरेना नाम का एक पाम ट्री पाया जाता है जिसकी फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों ही अंडरग्राउंड आते हैं। ये इसका सबसे प्रॉपर अडेप्टेशन फीचर है। आई होप आप इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के बारे में प्रॉपर्ली समझ गए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ कीप इट रिवाइजिंग, आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके माइंड के अंदर छप जाएगा एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करके +2 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग द चैनल। थैंक यू सो मच।